दरभंगा के टाउन हॉल पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन क्रम में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने दरभंगा टाउन हॉल में चल रहे टीकाकरण का जायजा लिया और सभी प्रकार की बातों की जानकारी प्राप्त की। वहीं इनके साथ नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद अर्जुन सहनी एवं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मीना झा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से डीडीसी तने सुल्तानिया मौजूद थे, जो राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को सभी प्रकार की जानकारी प्रदान कर रहे थे। तो वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने टीका लेने वाले लोगों से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ टीका पड़ रहा है। तो वहीं टीका लेने वाले लोग भी ने कहा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ टीका पड़ रहा है और यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीका दिया जा रहा है सहित कई अन्य बातों की जानकारी राज्यसभा सांसद ने प्राप्त की। वहीं राज्यसभा सांसद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कई जगहों पर हमने टीका की व्यवस्था देखी है, लेकिन दरभंगा में यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं तो टीकाकरण केंद्र को भी विजिट करते हैं। मुझे खुशी है कि इतना बेहतरीन टीकाकरण केंद्र यहाँ पर काम कर रहा है और रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीका दिया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाकी जिलों के लिए भी यह टीकाकरण केंद्र जो है ये अनुकरणीय है और मैं लोगों से अपील करूँगा कि अभी भी जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगाया है या पहला नहीं लगाया वो लोग अवश्य लगवा लें। लोग ये ना सोचें कि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, वो नहीं जानता कि कोरोना फिर लौट कर कब आ जाएगा। तो एकमात्र बचने का उपाय है टीका और मास्क। थैंक यू। गांधी के सपनों का भारत के निर्माण हेतु ली गई शपथ। जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उपस्थित सभी पदाधिकारी व कर्मियों ने सर्वप्रथम गांधी जी के सपनों का भारत के निर्माण हेतु अपना सार्थक योगदान करने की शपथ ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने संक्षिप्त संबोधन में गांधी के सपनों का भारत निर्माण करने हेतु अपना योगदान करने की अपील की। इसके बाद जिलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी कर्मी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित कर उनके चरणों में अपना श्रद्धासुमन निवेदित किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी एवं अन्य सभी पदाधिकारी द्वारा लहरियासराय टावर अवस्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी एवं अन्य पदाधिकारीगण व समाहरणालय के कर्मीगण मौजूद थे। राष्ट्रपिता गांधी जी का जयंती है। इस जयंती को लेकर के सभी जिलावासियों को मेरा शुभकामनाएं। उनके द्वारा दिए गए संदेशों को और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को याद करने का दिन है, अनुकरण करने का दिन है। व्यक्तिगत जीवन में भी उनके द्वारा दिए गए जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इस पर भी लागू करने का दिन है। सभी लोगों को उनके द्वारा दिए गए संदेशों को सोचना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए। पुनः मैं महात्मा गांधी जी का जयंती पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एंजल हाई स्कूल के सभागार में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच संचालन सभा का नाच तथा अनामिका झा के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मंच संचालक के द्वारा गांधी जी क्यों मनाते हैं उसका परिचय दिया गया। उसके बाद विद्यालय की प्राचार्य सबिया खानम, विद्यालय संचालक उमर खान तथा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा केक काटा गया। उसके बाद विद्यालय प्राचार्य सबिया खानम को
डैश पर बुलाया गया प्राचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर गांधी जयंती मनाते हैं। साथ ही इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि इस दिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में गांधी जी का सत्य और अहिंसा के विचारों का अनुसरण करता है। तत्पश्चात विद्यालय की शिक्षिका कल्पना सिंह तथा साजिया चमन गांधी जी के सत्य अहिंसा का पाठ अपने वक्तव्य में बच्चों को समझाया। इस अवसर पर विद्यालय के कई कक्षा के छात्राएं एवं विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मी मौजूद थे। आज 17 अक्टूबर गांधी जयंती का प्रोग्राम एंजल हाई स्कूल के प्रीमिसेस में रखा गया है और जिस तरह से गांधी जी ने स्ट्रगल किया इंडिया को इंडिपेंडेंस करने में और उनका वेपन था नॉन वायलेंस और ट्रुथ, तो हम लोगों का भी ये संदेश है बच्चों को कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ वेपन यूज़ करके ही किसी भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है। तो बच्चे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उनके बारे में, गांधी जी के बारे में। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है, वो भी आज सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये सब प्रोग्राम करने का मेन थीम ये होता है कि बच्चों में वो कुछ उनके ब्रेन में डाला जाए कि किस तरह से हमारे नेशन के जो फादर थे महात्मा गांधी जी ने स्ट्रगल किया अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस लाने में, क्या क्या यूज़ किया उन्होंने, किस हिसाब से उन्होंने वर्क किया। क्योंकि आजकल के बच्चों में एक नॉन वायलेंस नहीं बल्कि वायलेंस आ गया है। आज गांधी जयंती मनाया जा रहा है। हम सब आज गांधी जी के जन्मदिन पे हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम हो रही हैं उस पर गांधी जी के बारे में हर चीज़ बताना वो हमारे लिए बहुत कुछ थे। उनको हम प्यार से बापू कहते हैं। वो हमारे उनकी माँ, उनके बाबा, सबके वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ किया। आज़ादी उन्हीं ने किया था, नमक सत्याग्रह सब कुछ उन्होंने ही किया था। हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो हमारे देश को आज़ाद करवाए थे। गांधी जयंती हम सारे देशवासी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज के दिन बापू का जन्म हुआ था, इसीलिए हम आज गांधी जयंती मनाते हैं। क्या नाम हुआ? माही सहनी। किस क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 10। आज हम लोगों ने एंजल हाई स्कूल के इस पोडियम में गांधी जयंती मनाया गया, केक काटा गया और बच्चों में खुशी की लहर थी। और मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराता हूँ इस आज के इस प्रोग्राम को हमारी कल्पना मैडम है, वंदना मैडम है, ज़ेबा मैम है, नीरज सर हैं। इन लोगों के सहयोग से हो सका, मैं उनका थैंक्स अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं अपने बच्चों के साथ साथ सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ जयंती नहीं मनाएं, उनके जो आदर्श हैं उनके आदर्श पे चले, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन पे चले। दरभंगा में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 1 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। कोविड-19 महामारी की सुरक्षा बचाव हेतु 2 अक्टूबर गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर चलाए गए टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंचायतों तथा नगर निकाय क्षेत्र के सभी वार्ड एवं सभी प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए टीका केंद्रों में 1,07,687 लोगों का टीकाकरण किया गया, जो लक्ष्य का 61.5% रहा। उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर दरभंगा जिले में महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर दरभंगा जिले के 1,75,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही प्रत्येक टीकाकरण केंद्र के लिए विकास मित्र, स्थानीय शिक्षकों, सेविका, सहायिका आदि कई लोगों को इस महा टीकाकरण अभियान के लिए लगाया गया था। दरभंगा
नगर निगम के सभागार में 2 अक्टूबर को बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज पटना के तत्वाधान में किया गया संगठन का निर्माण। दरभंगा नगर निगम के गोदाम तथा निगम कर्मी, संविदा कर्मी एवं दैनिक कर्मियों की बैठक आहूत की गई थी, जो दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी संबंध बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन पटना के अंतर्गत चुनाव करवाया गया, जिसके तत्वाधान में नए संगठन हेतु सर्वसम्मति से नए संगठन का निर्माण किया गया। अध्यक्ष के रूप में पप्पू कुमार महतो, उपाध्यक्ष के रूप में गौतम कुमार राम, दूसरे उपाध्यक्ष विश्वास कुमार, महासचिव के रूप में मुन्ना राम, सचिव के रूप में जगमोहन राम, रवि रंजन कुमार यादव, राजू पासवान, संतोष राम, कोषाध्यक्ष के रूप में सुनील सिंह, सह कोषाध्यक्ष व संगठन मंत्री के रूप में कुलदीप कुमार, कार्यालय मंत्री अजीत राम, जितेंद्र कुमार, संजय कुमार चौधरी एवं संरक्षक के रूप में रतन किशोर वर्मा, संगठन मंत्री के रूप में संतोष राम, तनवीर, जितेश्वर सिंह, राम कुमार सैनी को चुना गया। नगर निगम में आज बिहार लोकल फेडरेशन के अंतर्गत दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव किया गया, जो पारदर्शिता रूप से हुआ। इसमें हमारे चुनाव प्रभारी के रूप में संघ से नियुक्त किया गया श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी को, जो समाज सेवी है। इनके पर्यवेक्षक में चुनाव प्रभारी जो कि नियुक्त हुए हैं, इनको वाजबता पत्र आया हुआ है, ठीक है। तो वो चिट्ठी के अनुसार इन्होंने चुनाव संपन्न कराया। चूँकि चुनाव एक पारदर्शिता होता है, तो पारदर्शिता रूप से सभी कर्मचारियों को बुलाया गया था। आज दिन भी बहुत अच्छा था और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी था। आज के दिन हम लोगों ने चुनाव इनके पर्यवेक्षक के रूप में किया गया, जो चुनाव संपन्न हुआ और हम लोग पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए, जिसमें पूरे कार्यकारिणी सदस्य से लेकर के पूरा कैबिनेट चुना गया है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य को चुना गया है। आपका क्या नाम हुआ? श्री पप्पू कुमार महतो, अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष बिहार लोकल फेडरेशन पटना के संबद्ध दरभंगा कामगार यूनियन के अध्यक्ष। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के प्रांगण में गांधी जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभा एवं गांधी विचार संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का आरंभ प्रधानाचार्य संजय कुमार झा एवं उप प्रधानाचार्य अनुराधा कुमारी के द्वारा गांधी जी एवं शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं शिक्षकों द्वारा पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि के साथ हुआ। प्रधानाचार्य ने अपने संदेश में कहा कि गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान बच्चों के साथ किया और कहा कि महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्र छात्राओं ने गांधी विचार पर अभिभाषण, काव्य पाठ एवं अनेक अन्य कार्यक्रम का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं के द्वारा गांधी जी एवं शास्त्री जी के जीवन पर आधारित बनाए गए विभिन्न प्रकार के पोस्टरों से विद्यालय के सभागार को सजाया गया। मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती को विशिष्ट आयाम देते हुए जुबली हॉल में गांधी और राष्ट्रवाद विषय पर किया गया एकल व्याख्यान का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि से हुआ। तदुपरांत विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्राओं ने बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रस्तुत किया। साबरमती के संत गीत के गायन में परिवेश को गांधी में कर दिया। समारोह में अध्यक्षीय आसन पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। इस अवसर पर कुल सचिव, प्रतिकुलपति सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। जो विषय है, इस विषय पर आने की और विषय को समझने की, तो 2 शब्दों में या 2 तथ्यों के रूप से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1 बात ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में लीडरशिप के स्टेजेस की कुछ स्टेजेस बनी हुई है कि लीडरशिप कौन सी बेहतर है, किस नेतृत्व को हम कहेंगे सबसे सर्वोत्तम। तो उस स्टेजेस में उसकी 7 स्टेज की लीडरशिप। नंबर 1 स्टेज है कि आप एग्जीक्यूटिव है, काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, काम करते रहते हैं। नंबर 2 उसके ऊपर आप मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव से थोड़ा ज्यादा पावर आपके पास आ गया।
नंबर 3, 4, 5 ऐसे होती है। उनमें 7th स्टेज की जो लीडरशिप है, बाकी कभी लीडरशिप के क्लास में बताऊंगा, जो लीडरशिप की 7th स्टेज है उसमें नाम नहीं बताना। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा है कि हर साल की भांति इस साल भी समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई। बच्चों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि देश का आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अद्वितीय योगदान रहा है, क्योंकि देश की आज़ादी का हर संघर्ष में महात्मा गांधी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी निष्ठावान पूर्व से निर्वहन करते थे, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। वहीं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सफल नेतृत्व से देश की एकता अखंडता बनाए रखने में अहम भूमिका अदा की है। दोनों महापुरुषों के बारे में जितना बोले बहुत कम है। बच्चों को महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए शपथ भी दिलाए गए। मीनू कुमारी, साक्षी कुमारी, आंचल कुमारी, ज्योति कुमारी, अमित कुमार, अंशु कुमारी, शुभम कुमार, रिंकू कुमारी, आरती कुमारी, अन्नू कुमारी, प्रशांत कुमार सहित कई छात्र छात्राएं ने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज करवाई। नेशनल स्कूल में मनाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 152वां जन्म दिवस। नेशनल स्कूल दरभंगा, जो गांधी मंदिर के नाम से विख्यात धरोहर है, वहां गौरवशाली दरभंगा टीम के युवाओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 152वां जन्मदिवस मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रेरणा से वर्ष 1920 में स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी चरण सिन्हा नेशनल स्कूल बनवाए थे। विद्यालय के साथ अनाथालय भी चलता था। नेशनल स्कूल में गांधी द्वारा लिखित पुस्तक यंग इंडिया में नेशनल स्कूल दरभंगा का जिक्र है। उक्त बातें गौरवशाली दरभंगा टीम द्वारा सेव आवर हेरिटेज मुहिम के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस मनाते हुए प्रख्यात इतिहासकार सुशांत भास्कर ने गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए कही। मौके पर गौरवशाली दरभंगा टीम के सदस्य राहुल कुमार ने बताया कि 1950 में यहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां आए थे। तब तक यह सर्वोदय क्रांति से जुड़ चुका था। कमलेश्वरी बाबू के आग्रह पर राजेंद्र बाबू द्वारा 24 मार्च 1955 को राष्ट्रीय शहीद स्मारक गांधी मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन राजेंद्र बाबू ने इसकी बुनियाद राष्ट्रीय विद्यालय के कमलेश्वरी बाबू के हाथों दिलवाई। तो वहीं इन लोगों की मांग थी कि विस्मृत धरोहर नेशनल स्कूल राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो, नेशनल स्कूल व अनाथालय फिर से पुनः जीवित हो। जैसा कि जानते हैं कि गांधी जयंती होती है, आज गांधी जी का 152वीं जयंती गौरवशाली दरभंगा टीम के द्वारा मनाया गया। और इस जयंती के उपलक्ष्य पे आज हम लोगों ने गौरवशाली दरभंगा टीम ने सेव आवर हेरिटेज का आज प्रण लिया है। यह मुहिम तब तक जारी रहेगा जब तक यह नेशनल स्कूल का उद्धार ना हो जाए, जब तक यहाँ का अनाथालय जो है उसका उद्धार ना हो जाए, नए रूप से इसका कंस्ट्रक्शन ना हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी के दिशा निर्देश पे ही नेशनल स्कूल का स्थापना हुआ था और उनका जो सपना था उसको कंटिन्यू यहाँ से कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से पढ़े और आगे निकले, देश का सेवा किए, स्वतंत्रता में भाग लिए। और फिर उसके बाद इस सरकार द्वारा इस स्कूल पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वजह से आज जर्जर स्थिति में है। इसको हम लोग आज फिर से सेव आवर हेरिटेज के तहत हम इसको पूर्ण अभियान स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ पर स्कूल उपस्थित है? ये नेशनल स्कूल है दरभंगा में, हसन चौक के सामने ये स्थित है। और ये बहुत पुराना हेरिटेज है, इससे पुराना हेरिटेज दरभंगा में शायद ही है। हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट किया है, सभी प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से, जिला प्रशासन से। आज हम लोगों ने जो बैठक किया है उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया और ओझा सर से भी आज हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है। इसमें सबसे अलग अलग टीम अलग अलग रूप में काम करेगी। एक टीम जनप्रतिनिधि से बात करेगी, दूसरी टीम जो है सरकार को यहाँ के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में अवगत कराएगी। अलग अलग टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। क्या नाम हुआ? मनीष राज, गौरवशाली दरभंगा टीम। नेशनल स्कूल के नाम से ही पता चल रहा है कि यह राष्ट्र का एक धरोहर रहा होगा और इसकी विरासत एक बड़ी हुई होगी।
क्योंकि जैसा कि हम सुन रहे थे कि पूरे भारत में 5 नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें यह नेशनल स्कूल एक उस 5 में से एक था और सुचारू रूप से ये चल रहा था 60 ईस्वी तक। और फिर 60 ईस्वी के बाद इसकी बदतर स्थिति हो गई, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और आज ऐसा हमको महसूस हो रहा है इस स्थल पर आकर कि इस जीर्ण शीर्ण नेशनल विद्यालय को देखकर एक बड़ी परिसंपत्ति है और इसको एक जगाना। और आज बापू का जयंती है, हमारे राष्ट्रपिता नेशनल पिलर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उनका जयंती है। तो यहाँ जो है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती का होना अपने आप में एक इतिहास बनाने जा रहा है। ये बड़ी बात हो रही है दरभंगा शहर के लिए। मैं सबों से गुजारिश करूँगा, पूरे महकमा से, बिहार सरकार से, राज्य सरकार से, कि इसके उत्थान के लिए एक बड़ा प्लानिंग किया जाए और इसको समाज सेवा में लगाया जाए। मुख्य उद्देश्य इसका यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के पावन अवसर पर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश्वर झा ने स्वागत भाषण उद्बोधित करते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों ने जीवन में संस्कृत को एक अलग ही महत्व दिया है और गीता को आधार मानकर अपनी दिनचर्या को प्रतिपादित किया था। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी, कुलसचिव, प्रति कुलपति सहित कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित महात्मा गांधी सदन में गांधी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह अनावरण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके सच्चे अनुयायी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने इन दोनों महापुरुषों के कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया गया। बता दें कि सन 1934 के भूकंप के तुरंत बाद महात्मा गांधी दरभंगा आए हुए थे। 30 और 31 मार्च 1934 को उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर स्थित यूरोपियन गेस्ट हाउस में प्रवास किया था। उसी पावन प्रवास की स्मृति पर यूरोपियन गेस्ट हाउस का नामकरण महात्मा गांधी सदन किया गया। जिस कक्ष में महात्मा गांधी ठहरे हुए थे, वहां आज कांस्य प्रतिमा कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रति कुलपति, कुलसचिव सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारीगण मौजूद थे। गांधी जयंती के अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा नाका नंबर 5 से लेकर दरभंगा टावर तक संकल्प यात्रा निकाला गया। यह संकल्प यात्रा जातीय जनगणना हेतु शंकर सहनी राजद अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया। हिंदू समाज स्तरीकृत समाज है। यह समाज सीढ़ीनुमा अवस्थित है, कोई ऊपर तो कोई नीचे है। गांधी जी की जयंती पर जातीय जनगणना हेतु संकल्प यात्रा को समाप्ति दरभंगा टावर चौक पर स्थित गांधी मूर्ति के सामने संकल्प लेकर यात्रा को समाप्ति की घोषणा की गई। संकल्प यात्रा समाप्ति के दौरान महापौर वैजयंती देवी खेरिया भी मौजूद थी, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। इस संकल्प लेने वाले में सुभाष पासवान, मोहम्मद कमरे आलम, मोहम्मद कुंदन महतो, प्रहलाद मंडल, दीपक दुलारे, मोहम्मद सब्बो, सुरेंद्र महतो, पिंटू राम, नरेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतवर्ष को समझने के लिए गांधी को समझना होगा, गांधी के जीवन दर्शन को समझना होगा। भारत स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है, यहाँ स्तरीकृत सोसाइटी है, नीचे दबा हुआ, ऊपर टॉप पर। हमारा कहना है माँ गांधी जी के जन्मदिन पर, बापू के जन्मदिन पर, कि जातीय जनगणना चलाना होगा और बताना होगा कि गरीब दलित की आबादी क्या है और बड़े लोगों की आबादी क्या है। इसी को लेके संकल्प मार्च हम निकाल। कहाँ से कहाँ तक? नाका नंबर 5 से गांधी जी के मूर्ति के पास जाएंगे और वैजयंती खेरिया महान पौर हमें संकल्प दिलाएगी कि आपकी लड़ाई को हम संबल प्रदान करेंगे। आपके साथ। क्या नाम हुआ? रामा शंकर सहनी, नगर अध्यक्ष।